श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि छाया पुरुष क्या है। देखिए, हमारा समर्थ सूक्ष्म शरीर छाया पुरुष है। अब इसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे आपके सामने। मरणोत्तर जीवन के उपरांत कितनी ही आत्माएं प्रेत या पितर के रूप में अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती हैं, पर अन्वेषकों ने ऐसा भी पाया है कि जीवित व्यक्ति भी अपने एथरिक डबल का परिचय प्राप्त करते हैं। इसे पुरातन ग्रंथों में छाया पुरुष कहा गया है। दर्पण की सहायता से अपनी काया को एक अन्य काया के रूप में अनुभव करने से कुछ समय उपरांत यह छाया पुरुष न केवल पृथक में दृष्टिगोचर होने लगता है, वरन कई बार एक सहायक की तरह हाथ बटाने, सहयोग देने में उसकी सत्ता काम करती हुई दिखाई पड़ती है। यह छाया पुरुष अपना ही सूक्ष्म शरीर है, जो जीवन काल में आमतौर से काया के साथ गूंथा रहता है और उसका परिचय यदा कदा ही मिलता है। कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं कि हम कहीं गए हैं या कोई हमारे पास आया है। उनमें जो वार्तालाप हुआ है यह सर्वथा सार्थक था। बताई या देखी हुई घटनाएं सर्वथा सही निकली है। चिट फीलिंग होती है, कभी कभी आपको भी लगेगा कि यार ये कभी हुआ है, ऐसा होने वाला, और वो घटित हो जाता है। अभी मृत आत्माओं से संबंध बनाना, उनसे वार्तालाप करना या सहयोग लेना पूर्णतः अपने हाथ में नहीं होता है। इसमें उन आत्माओं का सहयोग भी चाहिए। वे अन्यत्र जन्म ले चुकी हों या सहयोग न करना चाहें तो ये प्रयोग सफल नहीं होते हैं। पर अपने ही छाया पुरुष को साधने का अभ्यास किया जाए तो उनकी सत्ता या परिचय तो मिलने ही लगता है। वह क्या सहयोग कर सकता है, यह इस बात पर निर्भर रहता है कि उसके पीछे आत्मबल का कितना अनुपात है। ऐसी घटनाएं तो पूर्व काल में भी घटित होती थी, पर उन्हें मति विभ्रम मतलब एल्यूजन, मति विभ्रम या दीवा स्वप्न कहकर टाल दिया जाता था। पर चूंकि इस विषय पर व्यापक खोजबीन होने लगी है और परामनोविज्ञानियों ने ऐसे घटनाक्रमों का संकलन और पर्यवेक्षण करना आरंभ किया है, तो प्रतीत हुआ कि यह भी अंतराल की एक विशेष क्षमता है। कितने ही व्यक्ति अदृश्य दर्शन, भविष्य कथन आदि की क्षमताएं विशेष प्रयत्नपूर्वक अर्जित करते हैं, पर कितने ही ऐसे भी होते हैं जिनमें ऐसी अद्भुत क्षमताएं अनायास ही उभर आती है। भारतीय मान्यताओं के आधार पर यह किसी पुरातन अभ्यास का प्रतिफल होना चाहिए। जो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, वे भी मनुष्य को अति मानवीय अतीन्द्रिय क्षमताओं को अनेक प्राणों के आधार पर मान्यता देते हैं। उनका विचार है कि कुछ एक व्यक्तियों में ऐसा उभार अनायास भी हो सकता है, भले ही उसका कारण कुछ भी क्यों न हो। योग साधना में अन्य देवी देवताओं या आत्माओं को सिद्ध करने की अपेक्षा अपने ही छाया पुरुष को सिद्ध करना अधिक सरल है, भले ही उसकी सामर्थ्य प्रत्यक्ष शरीर के अनुरूप प्रकृति की सीमा में या स्वल्प ही क्यों न हो। जर्मनी के महान विद्वान जॉन गेटे ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख किया है कि वो अपने मित्र फ्रेडरिक से मिलने गया। भावनापूर्ण विदाई के उपरांत वह वापस लौटे तो उसे बगल में वैसे ही घोड़े पर सवार अपनी ही छाया चलती दिखाई दी। उसकी पोशाक दूसरे प्रकार की थी। कुछ वर्ष बाद यह उस मित्र से फिर मिलने गया तो उसे ठीक वैसा ही पोशाक पहनने का अनायास सुयोग बन गया जैसा कि उसने पूर्व आगमन के समय अपने छाया पुरुष को पहने देखा था। परामनोवैज्ञानियों ने और भी कितनी घटनाएं इस संदर्भ में नोट की है। इनमें एक पश्चिम जर्मनी की कुमारी फ्रेलिक की है, जो अपने सूक्ष्म शरीर को आसमान में उड़ते देखती थी और कहाँ क्या हो रहा है यह देखती थी। साथ ही स्थूल शरीर को वे पीछे सड़क पर चलते हुए भी देखती थी। तो उड़ते हुए उसने जहां जो किया था, पीछे पता लगाने पर वो दृश्य सही पाया गया। ब्रिटेन की परामनोविज्ञान क्षेत्र की शोधकर्ती श्रीमती रोजा ने इस विषय पर कुछ घटनाएं घटित होते पाई। उसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया था। पुस्तक का नाम है ESPA पर्सनल मैनुअल। उसमें पूरा डिटेल में लिखा उन्होंने। उनका कथन है कि इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। सही एवं गलत कामों में से एक का चुनाव करते समय
जो अंतर्दंड काम करता है उससे हमारे दो व्यक्तियों का परिचय मिलता है। इसी प्रकार सही सिद्ध होने वाले स्वप्नों में भी प्रायः अपने ही सूक्ष्म शरीर की क्षमता काम करती है। इस प्रसंग की गवाहियों में श्रीमती हेवुड का सुविस्तृत वर्णन है, जिससे उनका छाया पुरुष उनके देखते देखते अनेक इच्छित काम कर दिया करता था। इसी संदर्भ में एक पुस्तक लिखी थी एडमंड गर्नी ने, जिसका नाम है फैंटाज्म ऑफ द लिविंग। इनमें उन्होंने ऐसे घटनाक्रमों का उल्लेख किया है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो जगह दो प्रकार के काम करता हुआ देखा गया। नॉर्वे में ऐसी अनेक जनश्रुतियां प्रचलित है जिनमें छाया पुरुषों के कारण संपन्न हुए द्विधा क्रियाकलापों का मनोरंजक वर्णन है। वहां उन्हें पूर्ण सत्य न सही अर्ध सत्य तो माना ही जाता है। इसी प्रकार यूरोप के अनेक देशों में ऐसी गाथाओं की पुष्टि की गई है कि प्रमाणिक व्यक्ति भी करते देखे गए हैं, जो मरणोत्तर काल में न सही जीवन काल में मनुष्य के दोहरे व्यक्तित्व के साक्षी देते हैं। इंग्लैंड में एक पादरी थे, चार्ल्स इवेडेल। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, मैन सर्वाइकल आफ्टर डेथ। उसमें जहां मरणोत्तर जीवन के उपरांत चेतना का अस्तित्व बना रहना संबंधी प्रमाणों का उल्लेख किया है, वहां उनके स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की विवेचना भी की है। वे कहते हैं कि जीवित रहते लोग अपने सूक्ष्म शरीर पर ध्यान नहीं देते, अन्यथा उसे भी एक अभिन्न मित्र की तरह विकसित किया गया और काम में लाया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने अपनी जानकारी की अनेकों घटनाएं का विवरण भी दिया है, जिसमें सिद्ध होता है जीवन काल में भी सूक्ष्म शरीर की सत्ता बराबर काम करती रहती है। यह मनुष्य के प्रयत्नों पर निर्भर है कि उसे प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहने दें या प्रयत्न पूर्वक विकसित करके अपने लिए एक अतिरिक्त सहायता उत्पन्न करने का लाभ उठाएं। एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड फेम राइटर है मोपासा। उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों छाया पुरुष के साथ इतना अधिक तन्मय देखा गया कि वे स्थूल शरीर का मोह त्याग कर सूक्ष्म चेतना और सूक्ष्म जगत को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाने का निश्चय कर चुके थे। इसके उपरांत वे कमी दिन जीवित रहे। भारतीय योग विद्या के अंतर्गत अनेक हृदय सिद्धियों का वर्णन आता है। उनमें से जो विशुद्ध भावनात्मक है, उन्हें छोड़कर जो अलौकिकाएं उपलब्ध होती है, उनका निर्मित कारण सुविकसित सूक्ष्म शरीर ही है। उसी के माध्यम से अनिमा, लघिमा, महिमा, परकाया प्रवेश आदि शक्तियों को प्राप्त कर सकना संभव होता है, जिन्हें अतीन्द्रिय क्षमता कहा जाता है और अचेतन मन की विशिष्टता बताया जाता है। वह भी प्रकारांतर से ऐसे सूक्ष्म शरीर की क्रियाकलाप ही है जो एक ही सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत दो व्यक्तित्व रह सकने की बात को प्रमाणित करते हैं। छाया पुरुष साधना इसी योग परिकर का एक छोटा प्रयोग है, जिसे कोई चाहे तो सरलता पूर्वक विकसित कर उसके सहज उपलब्ध सहयोग का लाभ उठा सकता है। अभी अगले वीडियो में हम छाया पुरुष को कैसे सिद्ध किया जाए, तो उसके क्या मंत्र है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।